हेलो एवरीवन। की प्रोजेक्ट से आगे बढ़ाते हैं बात। अगला सेक्शन आपके रिज्यूमे में हो सकता है की स्किल्स। लेकिन कौन से स्किल्स? अगेन यहाँ पर एक खराब प्रैक्टिस जो मैंने देखी है कैंडिडेट की, दैट की स्किल्स में वो लोग बिहेवियरल स्किल्स लिखना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन वही कॉपी पेस्ट वाला डाउट आता है उनको देख के। मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, आप बताएंगे। डज इट रिंग अ बेल? पंक्चुअल, हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर, टीम प्लेयर। आई होप बात समझ गए होंगे। अगेन ये कॉपी पेस्ट जैसी फीलिंग देता है, बिकॉज बहुत ही जेनरिक चीज़ें हैं। तो की स्किल्स में वो बातें बताइए जो वहाँ देखने में हायरिंग मैनेजर को अच्छा लगे। इसके कुछ सब हेडिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि जो टूल्स की आपको नॉलेज है डेटा साइंस डोमेन, आर, पाइथन, सेस, डब्ल्यू, सीक्वल, पावर बीआई, जो भी हैं आपके केटी में। अनदर इज एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स कैसे? तो वापस जेडी को रेफर कीजिए। क्या उन्होंने कुछ कीवर्ड्स छोड़े हैं ऐसे? मैनी अ टाइम आप जेडी में देखेंगे उन्होंने स्पेसिफिकली मांगा हुआ है कि एनएलपी आना होना चाहिए, डीप लर्निंग आते होना चाहिए, रिग्रेशन मॉडल्स आते होने चाहिए। तो वो बातें लिखिए ना। वाई हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग? एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, हो सकता है। अगला हेडिंग बिहेवियरल स्किल्स के बारे में भी हो सकता है, लेकिन कैसे? सपोज मैं लिख रहा हूँ दैट आई हैव टीम लीडिंग स्किल्स, बट इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड। ये सिद्ध भी होना चाहिए मेरे करियर टाइमलाइन से। क्या मैं कभी मैनेजरियल रोल्स में रहा हूँ? क्या मैंने कभी टीम को लीड किया है? तब ना कहूँगा टीम लीडिंग स्किल्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेशर लोगों के रिज्यूमे में देखा है मैंने टीम लीडिंग स्किल्स। हाउ कम? तो बिहेवियरल स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके करियर टाइमलाइन पे, नजर आना चाहिए। कॉपी पेस्ट करके ले आए हो कहीं से, ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। की स्किल से अगला सेक्शन, जो एक्ोलॉट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने जो अचीव किया है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगेन इसमें बहुत आप स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है कि कभी आपने कोई डिबेट कंपटीशन स्कूल में जीता था, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीता था, या आप कॉलेज में एक्स वाई जी कमेटी के हेड थे, सेक्रेटरी थे। नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर एक्ोलॉट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रोफाइल को स्ट्रेंथ दें। जैसे अगर आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किए हैं, मेंशन दीज थिंग। अगर कोई रैंक अचीव किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अनदर थिंग इज, अगर आपने कोई इस तरह का एग्ज़ाम दिया है जो ठीक है करियर टाइमलाइन में डिमांडेड नहीं है, लेकिन सपोज आपने कोई कैट या मैट या से आइल्स, इस तरह का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से आपने क्लियर किया है, तो मे बी उनको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन इट इज़ नॉट हार्मिंग, इट इज़ ओनली स्ट्रेंथनिंग। तो एक्कोलाइट्स लिखेंगे तो इस तरह के लिखेंगे। नाउ अगेन अ टिप और ट्रिक, जो भी कहना चाहते हैं। इससे अगला सेक्शन होना चाहिए कुछ भी नहीं। इससे अगला सेक्शन बनाऊंगा तो मेरा रिज्यूमे दूसरे पेज पे चला जाएगा, विच इज़ अगेन नॉट डिजायरेबल। तो दिस इज द ट्रिक, कीप योर रिज्यूमे टू वन पेज। अगर आपका करियर टाइमलाइन बहुत 8 9 10 12 साल प्लस नहीं जा रहा है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग है नहीं कुछ कहने के लिए आपके पास एक पेज से ज़्यादा। आई एम सम 13 14 ईयर्स एक्सपीरियंस पे मेरा रिज्यूमे एक पेज में आता है। तो अगर आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है एक पेज से ज़्यादा जाने की। आप सोच सकते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। हो सकता है आपके रिज्यूमे में वाकई कंटेंट हो 3 पेज का, लेकिन थिंक अबाउट इट, ये किसी के लिए काम है, स्पेसिफिकली एचआर। रिज्यूमे स्क्रीन करना पड़ेगा मैनुअली और मे बी स्कैनर, लेकिन काम तो है ना उनके लिए। जितना ज़्यादा आप कंटेंट भेजेंगे उनको, उतना उनका काम बढ़ता है। तो नथिंग अगेंस्ट यू, लेकिन एचआर का अपना काम बहुत डिफिकल्ट है, उसे और डिफिकल्ट नहीं बनाते। मे बी आपने बहुत लंबा रिज्यूमे बना रखा है, एंड मे बी उनके पास उस दिन बहुत काम था और उन्होंने सोचा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसे अभी साइड रखते। आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वाई टेक चांस। ऑन टॉप ऑफ दिस, एक और बहुत ज़रूरी बात, विच इज आपका रिज्यूमे शुड बी इन लाइन विद योर लिंक्डइन प्रोफाइल। यहीं पर जहां आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, यहीं पर कहीं पर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी बैठे, और आपका रिज्यूमे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से बिल्कुल डॉट टू डॉट मैच होता हुआ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ और लिखा है और यहाँ कुछ और लिखा है। आप बोलो क्या लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूरी है? आई से डेफिनेटली। लिंक्डइन प्रोफाइल को पॉलिश करने के लिए एक दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ।
वेरी फाइन। थैंक